चलिए शुरू करते हैं। तो आज की क्लास में अपन बात करेंगे पहला तो टर्नओवर रेशियोज के बारे में एंड दूसरा बात करेंगे सर ये क्लास रिकॉर्ड तो होगी ना सर? प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज के बारे में। क्लास रिकॉर्ड तो मैं कर रहा हूँ, ओके सर। रिकॉर्डिंग ऑन है। तो टर्नओवर रेशियोज एंड प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज के बारे में अपन बात कर रहे हैं। टर्नओवर रेशियो में किसी को याद है क्या क्या था? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, नंबर 2 रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो, नंबर 3 पेबल टर्नओवर रेशियो, नंबर 4 वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, नंबर 5 फिक्स असेट टर्नओवर रेशियो। कितने भी बना सकते हैं, क्या फर्क पड़ता है, जितने आपको चाहिए उतने आप बनाते जाओ। फिर टोटल असेट टर्नओवर रेशियो। कितने हैं सर टोटल? कितने तो हैं, देखो हम तो बहुत सारे पढ़ते हैं तो उस हिसाब से चलते जाएंगे। इसमें एक डेट डेट टर्नओवर रेशियो ले सकते हैं, टर्नओवर टू डेट रेशियो भी लिया जा सकता है। एग्जाम में कितना है? हमको तो ये समझना है कि किसी फॉर्मूला को बनाना कैसे है। चलो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो की अगर हम बात करें, मोटा मोटी अपन सारे फॉर्मूलाज अपन देख लेंगे और उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में क्या होगा? पहले आएगा, ऊपर आएगा टर्नओवर, नीचे आएगा इन्वेंट्री। ठीक है, अभी समझना है इसको। अगर यहां बात करें रिसीवेबल टर्नओवर की बात करें तो ऊपर आएगा टर्नओवर, नीचे आएगा रिसीवेबल्स। तीसरे नंबर पे पेबल टर्नओवर, यहां आएगा टर्नओवर, नीचे आएगा पेबल्स। फिर आगे वर्किंग कैपिटल टर्नओवर, तो यहां आएगा टर्नओवर, यहां आ जाएगा वर्किंग कैपिटल। आगे बढ़े फिक्स एसेट टर्नओवर में, तो यहां आ जाएगा फिक्स एसेट। टोटल असेट की बात करें तो यहां आ जाएगा टोटल असेट्स। डेट टू टर्नओवर टू डेट रेशियो की अगर मैं बात करूं तो यहां आ जाएगा टर्नओवर टू डेट रेशियो, तो टू डेट। इसको मैं हटा देता हूं, मुझे थोड़ा ये गड़बड़ लग रहा है, शायद आपके उसमें भी नहीं होगा, तो देख लेना। अब आए, अब टर्नओवर का मतलब हर जगह पे अलग अलग हो सकता है, तो इस फॉर्मूला का थोड़ा सा और रिफाइन करते हैं। टर्नओवर का मतलब इन्वेंट्री के बारे में होता है सीओजीएस, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जिसको अपन यहां जब अपन कंपनी अकाउंट्स पढ़ते हैं तब अपन बोलते हैं, या रेशियो एनालिसिस पढ़ते हैं बोलते हैं कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री। इन्वेंट्री में भी कौन सी? एवरेज इन्वेंट्री। दूसरा है रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, जो डिपेंड करता है आपके ट्रेड रिसीवेबल पे। किस पे? ट्रेड रिसीवेबल पे। ट्रेड रिसीवेबल कहां से बनते हैं? क्रेडिट सेल से बनते हैं। तो आ जाओ, क्या फॉर्मूला बनेगा? नेट क्रेडिट सेल्स नेट क्रेडिट सेल्स डिवाइड बाय एवरेज रिसीवेबल्स। थर्ड नंबर, पेबल टर्नओवर रेशियो की बात करें तो नेट क्रेडिट परचेज से बनता है, डिवाइड बाय एवरेज पेबल्स। अगला, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो की अगर बात की जाए तो नेट सेल्स डिवाइड बाय वर्किंग कैपिटल, इसको ले लेते हैं। फिर आगे बढ़े, फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो की बात की जाए तो आ जाएगा नेट सेल्स डिवाइड बाय फिक्स एसेट्स। और फिर लास्ट अगर अपन यहां बात करें तो आ जाएगा नेट सेल्स डिवाइड बाय टोटल एसेट्स। ये सारी चीजें अपने काम में आ सकती है। अब मैं एक क्वेश्चन यहां पे लेके आगे बढ़ूंगा जिसमें अपने को ऑलमोस्ट सारी चीजों की नॉलेज हो जाएगी, उसको अपने को दिमाग लगा के सॉल्व करना है। क्लियर है? अब बढ़ते हैं आगे। गिवन दैट कॉस्ट ऑफ, टर्नओवर क्या होता है? टर्नओवर का मतलब होता है सेल्स, टर्नओवर का मतलब होता है परचेज। टर्नओवर मतलब ऐसी चीज जिसका टर्नओवर हो रहा है, बार बार रिपीटेशन हो रहा है, बार बार जिस चीज का रिपीटेशन हो रहा है उसको अपन बोलते हैं टर्नओवर। मूवमेंट होना, रिपीट होना चीजों का, टर्नओवर होना। ठीक है,
तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपको दे रखा है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इसकी वैल्यू आपके पास में आती है, मान लीजिए 6,40,000, ठीक है। फिर आपको कहा जाता है कंपनी सोल्ड गुड्स एट 20% प्रॉफिट ऑन सेल्स, सेल्स के 20% के बराबर प्रॉफिट के ऊपर कंपनी अपना माल बेचती है। तीसरी इंफॉर्मेशन, ओपनिंग इन्वेंट्री, म्यूट कर दीजिए, म्यूट कर दीजिए, ज्यादा आराम से समझ में आएगा। ओपनिंग इन्वेंट्री 1,50,000, क्लोजिंग इन्वेंट्री 2,50,000, ओपनिंग रिसीवेबल्स 1 lakh, क्लोजिंग रिसीवेबल्स 60,000। ये वैल्यूज मैं आपको देता जा रहा हूं ताकि अपन सारे फॉर्मूलाज यूज में ले पाए। अगला, ओपनिंग पेबल्स, क्लोजिंग पेबल्स, ओपनिंग पेबल की वैल्यू है 70,000, क्लोजिंग पेबल की वैल्यू है 30,000। ये हो गया ऑलमोस्ट। अब वर्किंग कैपिटल की वैल्यू दे देता हूं। वर्किंग कैपिटल के लिए मैं आपको करंट असेट्स एंड करंट लायबिलिटीज दे देता हूं। करंट एसेट की वैल्यू आ जाएगी 6,50,000, करंट लायबिलिटीज की वैल्यू है 1,50,000। फिर नॉन करंट असेट्स की वैल्यू बता देता हूं, इक्वल टू 13,50,000। इसके बेस पे अपन सारी चीजें कैलकुलेट कर पाएंगे। नॉन करंट असेट मतलब फिक्स असेट जो है वो नॉन करंट असेट का पार्ट है। अब आए, दो इंफॉर्मेशन अपन और लेते हैं, जिस एक क्वेश्चन को करने के बाद में आपका सारा काम ऑलमोस्ट कवर हो जाएगा। फिर एक क्वेश्चन लेंगे जो रिवर्स कैलकुलेशन का क्वेश्चन होगा। कैश सेल्स, यस, कैश सेल्स इज 20% ऑफ या 25% ऑफ क्रेडिट सेल्स। कैश सेल जो है वो क्रेडिट सेल्स की 25% है। दूसरा, क्रेडिट परचेज आर 50% मोर देन कैश परचेजेस। ये दो इंफॉर्मेशन आपको और दे रखी है और सारे टर्नओवर रेशियोज आपसे पूछ लिए गए। अब अपन शुरुआत करते हैं एक एक चीज को ढूंढने से। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है 6,40,000, तो यहां से करेंगे अपन शुरुआत। अब रेफरेंसेस बिल्ड करने अपने को शुरू करने पड़ेंगे। कंपनी सोल्ड गुड्स एट 20% प्रॉफिट ऑन सेल्स, यानी कि फर्स्ट रेफरेंस की बात कर रहे हैं। रेफरेंसेस आर कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल टू सेल्स। क्या लिखा हुआ है? कंपनी सोल्ड गुड्स एट 20% प्रॉफिट ऑन सेल्स। प्रॉफिट है 20% का, किसके बेस पे? सेल्स पे। तो सेल्स का 20% प्रॉफिट है। तो अगर मैं यहां बात करूं तो मेरा प्रॉफिट हो जाएगा 20 रुपए का। अगर सेल्स है 100 रुपए की तो कॉस्ट आ जाएगी 80 प्लस 20 इक्वल टू 100। ये अपना आ गया पहला रेफरेंस। जिस रेफरेंस को अगर अपने को छोटा करना हो तो अपन क्या लिख सकते हैं? 4 + 1 इक्वल टू 5। यानी कि 4 रुपए की अगर कॉस्ट है तो 1 रुपए का प्रॉफिट है और 5 रुपए की आपकी सेल्स की वैल्यू आएगी। 5 रुपए की आपकी सेल्स की वैल्यू आएगी। डन है। आगे बढ़ते हैं। अब इन्होंने क्या दे रखा था? इन्होंने बोल रखा था कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिखते जाना बेटा साथ साथ में। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इक्वल टू 6,40,000। ये हो गया 46 का कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू। हमको ढूंढनी है सेल्स रेवेन्यू। सेल्स रेवेन्यू जिसको अपन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी कहते हैं। अब रेफरेंस कैसे बिल्ड करते हैं? ये 6,40,000 किसके बराबर है? 4 1 या 5 के? ये 640 किसके बराबर है? ये 80 है। ये 80 के बराबर है। ऋषि किसके बराबर है? प्रॉफिट है ना सर, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू सर, रेवेन्यू कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 80 20 100 या 415? 4 सर। ऋषि 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 किसके बराबर है?
ऋषि क्लास में नहीं है? चलो यस नीरव, 541 हाँ 4 के बराबर। 4 के बराबर, तो 6,40,000 अगर 4 है तो 5 की वैल्यू क्या होगी? 64 डिवाइड बाय 4 मीन्स हाफ एंड हाफ कर देते हैं, 32 एंड 16, ये हो गया है आपका 1,60,000। 1,60,000 इंटू 5, ये हो जाएगा आपका 8 लाख। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना आ गया? 8 लाख रुपीस का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपका आ जाता है, जिसको अपन क्या कहेंगे? नेट सेल्स की वैल्यू अपन कहेंगे। आप कह दो इसको सेल्स रेवेन्यू बोल दो, ठीक है, दोनों बराबर है। आप इसको टोटल सेल्स भी बोल सकते हो, सेल्स रेवेन्यू ऑब्लिक टोटल सेल्स, दोनों में से कुछ भी आप बोल सकते हैं। वैसे तो मैं नेट सेल्स भी बोल सकता हूं, टोटल सेल्स में से रिटर्न माइनस करेंगे तो नेट सेल्स आएगा। तो बात यहां पे बराबर है। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ गया। ओपनिंग इन्वेंट्री क्लोजिंग इन्वेंट्री दोनों दे रखी है, एवरेज इन्वेंट्री ढूंढ सकता हूं क्या? यस सर। एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्रीज डिवाइड बाय 2। तो वैल्यू कैसे आएगी? एवरेज इन्वेंट्रीज इक्वल टू ओपनिंग की वैल्यू कितनी थी? ओपनिंग इन्वेंट्री 1,50,000, क्लोजिंग इन्वेंट्री 250 डिवाइड बाय 2। अब ध्यान से सुनना कैसे कैलकुलेट करना है। 1,50 और 2,50 के बीच का गैप बताओ कितना है? 1 लाख का। 1 लाख का। 1 लाख का आधा करके या तो छोटी वाली वैल्यू में जोड़ दो या बड़ी वाली वैल्यू में से घटा दो। 50,000 तो वैल्यू आ जाएगी अपने पास में 2 लाख। 2 लाख। डन है। तो एवरेज इन्वेंट्री आ गई 2 लाख की। क्या मैं इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो ढूंढ सकता हूं? हाँ सर। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्रीज। डन है। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 640 है, एवरेज इन्वेंट्री की वैल्यू 2 लाख रुपए बनती है, तो डिवाइड कर लेते हैं तो 3.2 का इसका टाइम्स में इसका आंसर आ जाएगा। यस सर। डन। अब इन्होंने कहा ओपनिंग रिसीवेबल क्लोजिंग रिसीवेबल, चलो उससे अपन एवरेज रिसीवेबल निकाल सकते हैं। एवरेज रिसीवेबल्स इक्वल टू, एवरेज रिसीवेबल की वैल्यू आपको मिल जाएगी ओपनिंग रिसीवेबल। लिखना शुरू करो, जल्दी जल्दी स्पीड में लिखना है। हाँ सर। क्लोजिंग रिसीवेबल्स डिवाइड बाय 2। ऋषि फटाफट भगाना है अपने को भी। ऋषि तो है ही नहीं सर। ऋषि है, अब तो आ गया वापस मेरे ख्याल से। यस सर। ऋषि अब आ गया, ऋषि भाई आ गया। एवरेज रिसीवेबल आ जाएगा, तो एवरेज रिसीवेबल की वैल्यू निकाल लो। एवरेज रिसीवेबल्स इक्वल टू ओपनिंग की वैल्यू आ रही है, ओपनिंग 1 लाख है, क्लोजिंग 60,000 है, डिवाइड बाय 2। कैसे करना है? दोनों के बीच का गैप देखो, दोनों के बीच का गैप आएगा 40,000। 40,000 का आधा 20,000 रुपए या तो छोटे में जोड़ दो या बड़े में से घटा दो। हाँ ये आ गया 80,000। 80,000। फिर आगे बढ़े। कैश सेल्स इज, कैश सेल्स की वैल्यू कितनी है? 25% ऑफ क्रेडिट सेल्स। फिर से रेफरेंस बिल्ड करना पड़ेगा अपने को। रेफरेंसेस आर, रेफरेंस कैसे बिल्ड करेंगे? कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स इक्वल टू टोटल सेल्स। अब बिल्कुल सिंपल सा रेफरेंस है, इन्होंने क्या बोल रखा है? कैश सेल्स इज 25% ऑफ क्रेडिट सेल्स। यस सर। कैश सेल्स कितनी है? 25% ऑफ क्रेडिट। ऑफ क्रेडिट सेल, क्रेडिट सेल की 25% है। तो आइए कैश सेल्स को मैं बोल देता हूं 25 रुपए की, क्रेडिट सेल्स आ जाएगी 100 की, तो टोटल सेल्स आ जाएगी 125। 125। क्या ये चीज सही है? यस सर। अब आ जाओ, इसको थोड़ा सॉर्ट कर लेते हैं रेफरेंस को। 5। टोटल सेल्स की वैल्यू कितनी थी? 5 ना, अच्छा अमाउंट रेफरेंस नहीं। टोटल सेल्स की वैल्यू थी 8 लाख रुपए। अगर हमको क्रेडिट सेल्स की वैल्यू चाहिए तो क्या करेंगे? 8 लाख अपॉन 4। ऐसे बोलो उसको, 8 लाख अगर 8 लाख अपॉन 5। 8 लाख अगर 5 होते तो 8 लाख अगर 5 है तो 4। 4 कितना? क्रेडिट सेल्स अपने को ढूंढना है। लियो साहब कितना आया? किसी भी चीज को 5 से डिवाइड करना है तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, तो ये हो गया 16, यानी कि 160। 160 इंटू 4, 16 टूजा एंड टूजा। करो फटाफट करो।
हाँ सर, 6,40,000। 6,40,000 रुपीज। अभी क्या निकालना है सर? हाँ भाई, अब आगे बढ़ते हैं। अभी ये हो गई क्रेडिट सेल्स आ गई। एवरेज हाँ रिसीवेबल और क्रेडिट सेल्स दोनों पढ़े हैं तो हम रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो ढूंढ सकते हैं। रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है क्रेडिट सेल्स डिवाइड क्रेडिट बाय सेल्स। एवरेज रिसीवेबल्स। क्रेडिट सेल्स की वैल्यू 6,40,000, एवरेज रिसीवेबल 80,000 रुपए। 8 की टेबल में 8 टाइम्स आएगा। डन, हाँ हो गया काम खत्म। यस सर। अब आगे बढ़े। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या देता है क्वेश्चन? ओपनिंग पेबल, क्लोजिंग पेबल। तो इससे आ जाएगा एवरेज, एवरेज टेबल। एवरेज पेबल्स। ओपनिंग पेबल प्लस क्लोजिंग 1,50,000 पेबल डिवाइड बाय 2। तो एवरेज पेबल कितना आएगा? डेटा देख लेते हैं। 70,000 रुपए ओपनिंग था, क्लोजिंग था हमारे पास में 30 का। ओपनिंग क्लोजिंग 70-30, बीच का गैप 40 का। 20-20 इधर तो ट्रांसफर कर देंगे। ओपनिंग आ जाएगा अपने पास में 50,000। 70,000, 70। अच्छा क्लोजिंग आ जाएगा 30,000, फाइनल आंसर आ जाएगा 50,000। 50,000। सर आपने 3 लाख लिखा। मैंने 3 लाख लिख दिए, ये कट कर देते हैं अपन। डन है, हो गया। 50,000 रुपीज हो गया। तो ओपनिंग क्लोजिंग पेबल आ गया, लेकिन हमें पेबल टर्नओवर रेशियो के लिए क्या चाहिए? क्रेडिट परचेज चाहिए। अब यहां देखो एक रेफरेंस दे रखा है, तो देखो रेफरेंसेस आर कैश परचेज प्लस क्रेडिट परचेज इक्वल टू टोटल परचेज। ये बेसिक है। अब इसको डेवलप करते हैं। क्रेडिट परचेज आर 50% मोर देन कैश परचेज। अगर कैश परचेज 100 रुपए की है तो क्रेडिट परचेज 150 की हो गई, 50% ज्यादा। तो टोटल परचेज हो गई कितनी? 250। 250, 250। सही चल रहे हैं? नीरव बाबू बिल्कुल क्लियर है। ऋषि बराबर चल रहे हैं? यस सर। बराबर डन है। अब इसको यस छोटा सर। करो बेटा। 4 हो गया, 6 हो गया, और ये हो गया आपके पास है 10। 4 6 10, तो 4 + 6 = 10। इसको अपन और छोटा क्या कर सकते हैं, बताओ फटाफट। 2 + 3 = 5। बढ़िया, 2 + 3 = 5। दोनों में से जो बढ़िया लगे उसको यूज में ले लेना। अब आते हैं अपन आगे बढ़ते हैं। 2 + 3 = 5, तो यहां पे अपने को निकालना पड़ेगा टोटल परचेजेस, आपको ढूंढनी पड़ेगी। टोटल परचेज कैसे ढूंढी जाए? ये तो परचेज तो दे नहीं रखी, लेकिन हाँ एक चीज हमको पता है, सीओजीएस का फॉर्मूला। किसी को याद है सीओजीएस का फॉर्मूला? नहीं सर। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये अपन ने क्लास 11th के लास्ट में पढ़ा था। है। हाँ बिल्कुल पढ़ा था। सीओजीएस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का फॉर्मूला, इसको अपन ने शॉर्ट में भी निकाला होगा, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी कहते हैं। अच्छा। ठीक है, ये फॉर्मूला है। अब इसी फॉर्मूला को थोड़ा सा घुमा के अगर मुझे परचेज ढूंढनी हो, देखो डायरेक्ट एक्सपेंस तो है नहीं, नील है, क्वेश्चन में कहीं दे नहीं लिखा, कोई इंफॉर्मेशन भी नहीं है, तो उसको छोड़ दो। तो अपन क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को अगर अपन बात करें, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड सीओजीएस इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस, या फिर अभी डायरेक्ट एक्सपेंस हटा देते हैं, माइनस क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है जी। अब आ जाओ, डेटा रखो। परचेज ढूंढना है ना आपको। परचेज इधर बाहर आ जाएगा, तो ओपनिंग को करेंगे माइनस, ओपनिंग को करेंगे माइनस, और क्लोजिंग को करेंगे प्लस। तो सीओजीएस प्लस प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक इक्वल टू परचेज। ये फॉर्मूला अपना बन जाएगा। देखो ट्रांस 6,40,000। सीओजीएस, ये ओपनिंग स्टॉक इधर आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, प्लस हो जाएगा। सीओजीएस की वैल्यू है 6,40,000, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू है, क्लोजिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक 250, ओपनिंग स्टॉक 150। तो ये आ गया 7,40,000 रुपए। 7,40,000 रुपीज का हो गया आपका परचेज। परचेज। डन है सब।
अब आ जाओ, परचेज मिल चुका है। अब अपन, कौन सा परचेज है सर, कैश परचेज या फिर? अरे यार ये भी बात सही है, कैश परचेज, हाँ ठीक है, ये तो टोटल परचेज है, ये हाँ, आया अपना टोटल परचेज। टोटल। अब अपने को क्रेडिट परचेज चाहिए, क्रेडिट परचेज इज इक्वल टू 7,40,000, अगर 5 है 5 है तो तो 3 की वैल्यू क्या होगी, 3 कितने? लगाओ हिसाब लगाओ। 5 से डिवाइड करना है तो पहले तो डबल कर लो, 1480, तो 148, 148 का ट्रिपल, 148 का, हाँ 1,48,000। ये 1,48,000 बोलना ही नहीं है, 148 का ट्रिपल करना है, उसके बाद 1000 लगाएंगे अपन। हाँ 148 का ट्रिपल, 14 का ट्रिपल होता है 42, 8 का ट्रिपल होता है 24, 42 में 2 कैरी हुए, 44, 4,000, चेक करो साहब, 4,4,000। ये आई आपकी क्रेडिट परचेज। हम्म, तो पेबल टर्नओवर रेशियो की वैल्यू होगी क्रेडिट परचेज डिवाइड बाय एवरेज पेबल। पेबल। क्रेडिट परचेज कितनी, 4,4,000 डिवाइड बाय एवरेज परचेज की वैल्यू है 50,000, 5 से डिवाइड करना है तो सिंपली क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो वैल्यू आ जाएगी 8.88 टाइम्स। अब आगे बढ़े, फिर उन्होंने वर्किंग कैपिटल के लिए करंट असेट करंट लायबिलिटी दे रखी है 650 और 150, तो वर्किंग कैपिटल इक्वल टू करंट असेट्स माइनस 150। करंट लायबिलिटीज, लिखना है, मेंशन करना है, कुछ भी चीज छोड़ के नहीं आनी है। यस सर। ये हो गए कितने, 5 लाख रुपए, 5 लाख। डन है। यस सर। आगे बढ़े, अगली वैल्यू वर्किंग कैपिटल आ गई, तो अब अपन वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो निकाल लेते हैं। फॉर्मूला बन जाएगा टर्नओवर डिवाइड बाय वर्किंग कैपिटल, यहां टर्नओवर का मतलब है सेल्स, तो नेट सेल्स डिवाइड बाय वर्किंग कैपिटल। नेट सेल्स कितनी, सेल्स 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 टोटल सेल्स वही 8 लाख रुपए, नेट सेल्स ही होगी सर। नेट सेल्स मतलब टोटल सेल्स, हाँ ये 8 लाख रुपए की है। वर्किंग कैपिटल आपको दे रखी है 5 लाख। 5 लाख, 5 लाख की वर्किंग कैपिटल है, बहुत ही खराब बिजनेस चल रहा है। 5 लाख रुपए लगा के 8 लाख रुपए की सेल कर रहे हो, बेकार सा बिजनेस है, मजा नहीं आया। तो कितना आएगा, 5 से डिवाइड करना है तो ये आ जाएगा, डबल कर लेते हैं 1.6 टाइम्स। 1.6। अगला, हो गए सर, सारे कहाँ हो गए, एक एक वो टोटल असेट वाला बाकी है, तो करंट असेट दे रखी है, नॉन करंट असेट दे रखी है, इन दोनों से टोटल असेट आ जाएगी। टोटल असेट्स इक्वल टू करंट असेट्स प्लस नॉन करंट असेट्स इक्वल टू, लीजिए करंट असेट नॉन करंट असेट कितना हो गया, करंट असेट थी 650, नॉन करंट आ रही है 13,50,000, ये 1350 की, दोनों मिला के हो जाएगी 20 लाख। अरे यार ये तो बहुत ही बेकार सा बिजनेस हो गया, 20 लाख रुपए लगा के आपकी नेट सेल्स आ रही है 8 लाख की, मजा नहीं आ रहा, खूब सारा पैसा लगा दिया इन्होंने। अब आओ, यही तो एनालिसिस है, रेशियो एनालिसिस यही है। तो अभी बिजनेस जो है वो शुरुआत के टाइम पे होगा कि भाई नया प्रोडक्ट अभी बनाया, अभी सेल्स जनरेट नहीं हो रही है, 20 लाख रुपए लगाए हैं, टाइम लगेगा, ठीक है। तो अब आ जाएगा टोटल असेट टर्नओवर रेशियो इक्वल टू नेट सेल्स डिवाइड बाय टोटल असेट्स। वैल्यू आ जाएगी, नेट सेल्स की वैल्यू 8 लाख रुपए, टोटल असेट की वैल्यू 20 लाख, तो वैल्यू निकाल लेते हैं 0.40 हो गया, डन। अब दिमाग लगाने वाले क्वेश्चंस करते हैं, ये तो था बहुत बेसिक, अब थोड़ा माइंड एप्लीकेबिलिटी वाला क्वेश्चन अपन करेंगे। ये बेसिक थे। ये सब बेसिक थे, इनमें तो क्या किया अपन ने, कुछ नहीं, रेफरेंसेस सीखे, बेसिक चीजें की, बहुत बेसिक था। अब अपन थोड़े एडवांस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। यस सर।
Calculate the value of opening inventories and closing inventories from the following information. Revenue from operation equal to rupee 12 lakh. Company sold goods at cost plus 25% प्रॉफिट. कॉस्ट में 25% प्रॉफिट जोड़ के कंपनी बेचती है. इट हैज द इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो ऑफ 8 टाइम्स. 8 बार का इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो है. 8 बार का इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो है. अब आगे बढ़े. ओपनिंग इन्वेंटरीज आर rupee 40,000 more than closing inventories. या ओपनिंग इन्वेंटरीज वर रुपी 40,000 मोर देन क्लोजिंग इन्वेंटरी. जितनी क्लोजिंग है उससे 40,000 रुपए ओपनिंग ज्यादा थी. ये क्वेश्चन अगर आपसे हो गया तो आप किसी भी टर्नओवर रेशियो में नहीं फंसेंगे. तो लगाओ दिमाग. पहले 2 से 5 मिनट आपके, फिर मैं बताऊंगा. हाँ जी साहब, कहाँ पहुंचे? बस सर रेफरेंशियल बनाया. एवरेज इन्वेंटरी निकाल. जल्दी कीजिए ऋषि भैया, फटाफट, फास्ट. यस सर.
चलिए साहब शुरू करते हैं। ऋषि भैया अपना भी हो गया। यस ऋषि, पक्का बढ़े आगे। अब समझना, पहले मैं सबसे पहले ये बताऊंगा कि क्या करना है, रूट क्या करना है। यार मेरे को चाहिए ओपनिंग स्टॉक चाहिए एंड क्लोजिंग स्टॉक चाहिए। अब अगर मैं रूट लेता हूं स्टॉक टर्नओवर रेशियो का, तो इसके लिए यहां तक पहुंचने के लिए पहले मेरे को चाहिए एवरेज स्टॉक। वो एवरेज स्टॉक जो है वो आएगा मेरे स्टॉक टर्नओवर रेशियो एंड सीओजीएस से, क्योंकि सीओजीएस डिवाइड बाय स्टॉक टर्नओवर रेशियो करूंगा तब एवरेज स्टॉक आएगा, और एवरेज स्टॉक से मेरा ओपनिंग क्लोजिंग आएगा। अब सीओजीएस के लिए मेरे को थोड़े और पापड़ बेलने पड़ेंगे, तो मैं सेल्स एंड प्रॉफिट रेफरेंस के बेस पे सीओजीएस को ढूंढ पाऊंगा। इस प्रोसेस को मुझे समझ के चलना है। एंड पॉइंट मेरा ये है जहां मुझे पहुंचना है, और उससे पहले की सारी गणित ये क्लियर। उससे पहले के सारे कार्यक्रम जो है वो ये है। अब आओ, तो सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है, कंपनी सोल्ड गुड्स एट कॉस्ट प्लस 25% प्रॉफिट, तो अपन करेंगे रेफरेंसेस आर। चलिए जी, क्या रेफरेंसेस हैं? रेफरेंसेस जो आपको दिए जा रहे हैं वो हैं कंपनी सोल्ड गुड्स एट कॉस्ट प्लस 25% प्रॉफिट, तो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल टू सेल्स। कॉस्ट की वैल्यू 100, प्रॉफिट 25, सेल्स की आ जाएगी 125, 4 प्लस 1 बराबर 5। ये हो गई आपकी रेफरेंस वैल्यू। डन। अब इस रेफरेंस के बेसिस पे अगर मेरे को कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना हो या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालना हो, तो उसकी वैल्यू आ जाएगी CRFO की वैल्यू जो है वो आ जाएगी, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है 12 लाख रुपए, ये अगर 5 है तो 4 की वैल्यू कितनी है? 12 लाख डिवाइड बाय 5 हो जाएगा 240, 240 इंटू 4 960। ये आ गई आपकी 960 की वैल्यू। डन। तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ चुका है 9,60,000 रुपए। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो मैं यहां पहुंच चुका हूं, सीओजीएस पे पहुंच चुका हूं। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो सीओजीएस के बेस पे मैं निकाल लूंगा एवरेज इन्वेंट्री, तो एवरेज इन्वेंट्रीज इक्वल टू 9,60,000, ये है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड या CRFO, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, CORF कर दीजिए, पूरा ही लिख लेते हैं, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइड बाय स्टॉक टर्नओवर रेशियो या फिर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। तो एवरेज इन्वेंट्रीज की वैल्यू कितनी आ जाएगी? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 9,60,000 का, डिवाइड बाय 8 टाइम्स का आपका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो या स्टॉक टर्नओवर रेशियो दे रखा है, टोटल वैल्यू आ जाएगी 1,20,000। ये आ गया आपका एवरेज इन्वेंट्री। अब एक लाइन कहती है ओपनिंग इन्वेंट्री वर्थ 40,000 मोर देन क्लोजिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग इन्वेंट्री क्लोजिंग इन्वेंट्री से 40,000 रुपए ज्यादा थी। ओपनिंग इन्वेंट्री इक्वल टू क्लोजिंग इन्वेंट्री प्लस ₹40,000। तो दोनों के बीच का गैप कितना है? ओपनिंग क्लोजिंग के बीच का गैप है 40। गैप के बारे में पहली बात चल रही थी। अब दोनों में से ज्यादा कौन है? ओपनिंग ज्यादा है, तो ओपनिंग कैसे आएगी? ओपनिंग इन्वेंट्रीज इक्वल टू एवरेज इन्वेंट्रीज प्लस 20,000। 40,000 का आधा आप लिख भी सकते हो, हाफ ऑफ 40,000, वो लिखा जा सकता है। कैसे करेंगे? 1/2 ऑफ 40,000। 40,000 का आधा जोड़ना है, अपन कई बार कर चुके हैं ऊपर भी, कि आधे को डिफरेंस का आधा एवरेज कैलकुलेशन में आ सकता है, तो एवरेज से डिफरेंस का आधा जोड़ के और घटा के ओपनिंग क्लोजिंग आ सकता है। तो एवरेज इन्वेंट्री की वैल्यू है 1,20,000 प्लस 20,000, तो हो गया है 1,40। ये हो गई ओपनिंग इन्वेंट्री। क्लोजिंग इन्वेंट्री की बात करते हैं,
एवरेज इन्वेंट्रीज प्लस या माइनस, क्योंकि क्लोजिंग तो कम थी, हाफ ऑफ 40,000, वैल्यू आ जाएगी 1,20,000 माइनस 20,000 बराबर 1,00,000। ये हो गई आपकी वैल्यू। डन है सर। हाँ जी, हेलो। Yes, डन ऋषि, डन। yes, sir. हाँ नीरव डन। Yes. अब फटाफट से चलते हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज के ऊपर। सर एक बार ये ओपनिंग इन्वेंटरी इक्वल टू क्लोजिंग इन्वेंटरी से वापस बताइए। कहाँ है ओपनिंग इन्वेंट्री? देखो लैंग्वेज पढ़ो, लैंग्वेज जैसी है उससे काम होगा। ओपनिंग इन्वेंट्री वर 40,000 मोर देन क्लोजिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग इन्वेंट्री क्लोजिंग इन्वेंट्री से 40,000 रुपए ज्यादा थी, तो मेरा फॉर्मूला बन जाता है ओपनिंग इन्वेंट्री इक्वल टू क्लोजिंग इन्वेंट्री प्लस 40,000, यानी कि ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच का डिफरेंस कितना है, तो उसका आधा कर देता है। अगर एवरेज निकालना है तो ओपनिंग में से 40,000 का आधा हटा देते हैं या जोड़ देते हैं, और क्लोजिंग निकालने के लिए एवरेज में से वही 40,000 का आधा हटा देते हैं या जोड़ देते हैं। अब देखो दोनों में से जो बड़ा है उसके लिए जोड़ना पड़ेगा और जो छोटा है उसके लिए घटाना पड़ेगा। ऐसा है अपना ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री। अब आओ प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो पे। ज्यादा कुछ भी नहीं है, केवल एक दो रेशियो मेरे को समझाना है, दैट्स इट। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, फॉर्मूलाज बोल दो फटाफट फटाफट। Yes, sir. तो पूरा पीछे लिखे हुए हैं। कहीं पे भी लिखे हुए हैं, बताना है आपको मेरे लिखने से पहले। हाँ। देखो मैंने लिख दिया, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बोलो चाहे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बोलो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला बनता है ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। अगर किसी क्वेश्चन ने सीधा सीधा, जैसे ऐसा क्वेश्चन है ना, कंपनी सोल्ड गुड्स एट कॉस्ट प्लस 25% प्रॉफिट, ऐसा ऐसा कुछ है, अगर इसकी जगह केवल क्वेश्चन ये दे दे कि कंपनी हैज अ ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो ऑफ 20%, तो इसका मतलब यह है कि ये 20% ऑन सेल्स है, यानी कि सेल्स का 20% ग्रॉस प्रॉफिट है। हाँ। तो सेल्स की वैल्यू 100, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा 20 का, 80 का आ जाएगा आपका। हाँ। डन। चलिए ऑपरेटिंग रेशियो की बात की जाए तो सीओजीएस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइड बाय नेट सेल्स इनटू 100। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग के रिगार्डिंग नहीं है, बिजनेस को चलाने के खर्चे हैं, सीओजीएस के अलावा, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के अलावा। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में क्या आ जाता है, ओपनिंग स्टॉक आता है, परचेज आता है, डायरेक्ट एक्सपेंस आता है और क्लोजिंग स्टॉक माइनस हो जाता है, ये सीओजीएस है। इसके अलावा ऑफिस के खर्चे, एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे, सेलिंग के खर्चे, डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे, और भी कुछ और एक्सपेंसेस जो बिजनेस चलाने की रिगार्डिंग है, वो सब ऑपरेटिंग एक्सपेंस की कैटेगरी में आएंगे। कोई इंटरेस्ट का खर्चा है उसको नहीं लेना, क्यों, फाइनेंसिंग का है। इंटरेस्ट की इनकम है उसको भी नहीं लेना, इन्वेस्टिंग की है। तो उस तरीके से उन खर्चों को हटा देना है जो इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग एक्टिविटी से रिलेटेड है, तो अपने को केवल ऑपरेटिंग के खर्चे लेने हैं। तो सीओजीएस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइड बाय नेट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। जितने भी फॉर्मूलाज में मल्टीप्लाई बाय 100 दे रखा है उन सब का आंसर परसेंटेज में आता है। अब आए, इसका फॉर्मूला बन जाएगा 1 माइनस ऑपरेटिंग रेशियो, 1 माइनस ऑपरेटिंग रेशियो। फिर आगे बढ़ते हैं, नेट प्रॉफिट रेशियो की बात की जाए तो नेट प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला बनता है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय नेट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। ये हो गया आपका। टैक्स के बाद का जो प्रॉफिट बचा वो नेट प्रॉफिट कहलाता है, डिवाइड बाय नेट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। नेट सेल्स सबको पता है क्या करना है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की वैल्यू अपने को पता है,
रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला अपने को काम का है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाय नेट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। जिसने आईसीआर का फॉर्मूला कर रखा है उसको ये प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ढूंढना आता है। 2 मिनट का टाइम लूंगा, आप लोग इसको फटाफट से लिखो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। हाँ जी सर, फॉर्मूला लिख दिए? यस सर। डन। यस सर। यस। अब आए, मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, आप ही को सॉल्व करना है, क्योंकि कल की क्लास में अपन प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स तक पहुंच गए थे। तो अपन काम करते हैं। हम्म, चलिए लिखिए। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपको दे रखा है 60,000 का, टैक्स रेट 40%, नेट सेल्स, अरे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड मैंने आपको गलत बता दिया, सॉरी सॉरी सॉरी, यहां आएगा कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय 100। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब है, यहां लिख देता हूं, सॉरी सॉरी सॉरी, कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब है शेयर होल्डर्स फंड प्लस नॉन करंट लाइबिलिटीज, ये है कैपिटल एम्प्लॉयड। यानी कि यहां के कैपिटल एम्प्लॉयड में आपको लेना है इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस एंड डिबेंचर्स एंड बैंक लोन, जिसके ऊपर इंटरेस्ट का पेमेंट आपका बनता है। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो गया 60,000 का, टैक्स रेट हो गई 40% की, और शेयर होल्डर्स फंड इक्वल टू ₹4 लाख एंड 8% डिबेंचर्स ऑफ ₹10 लाख। अब इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करके दें, कैलकुलेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। कीजिए सर, दिमाग आपको लगाना है। यस सर। 2 से 3 मिनट का भी क्वेश्चन नहीं है। यस सर। सर ये डिबेंचर किधर आएंगे? डिबेंचर्स नहीं आएगा, डिबेंचर का इंटरेस्ट अपने काम आएगा। अच्छा, 8%। देखो मैं एक बार थोड़ा सा ये बता देता हूं, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स लेस इंटरेस्ट एक्सपेंस, यहां पे डिबेंचर की इंटरेस्ट की बात होगी, इसको बोलते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर आ जाएगा लेस टैक्स एक्सपेंस, फिर आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये आपको दे रखा है। अब इस प्रोसेस में आपको प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स पे जाके फिर कैलकुलेशन करनी है, करो फटाफट।
हाँ जी साहब, कहाँ पहुंचे? सॉल्यूशन हुआ नहीं हुआ? भगाओ फटाफट। बस हो गया। इंटरेस्ट एक्सपेंस 8% ऑफ 10 लाख होगा। हाँ, 10 लाख का 8%। अस्सी हजार। सर यस सर। पॉइंट में आ सकता है ना सर? हाँ आ सकता है ना, क्यों नहीं आएगा, क्या टेंशन है। 2.3 आंसर। चेक करता। हेलो स्टूडेंट्स। यस सर। एक सेकंड बेटा, एक सेकंड। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं तुरंत। तो अब इसके लिए मैं तो शॉर्टकट की तरफ जाऊंगा। मैं तो कल भी मैंने बताया था, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स का मुझे शॉर्टकट लेना है। ये क्या भेजा सर? ये कैश फ्लो के सारे क्वेश्चंस सॉल्यूशन ये काम आ जाएंगे आपके, ताकि आपको यहाँ रुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार आप इसको देख लोगे तो काम हो जाएगा काफी कुछ। तो सर आप कैश फ्लो तो बताओ ही ना सर। कैश फ्लो तो बताया ना मैंने, नहीं बताया क्या अभी तक? तो सर वो आगे भी आ गया सर, सोच यूं ऐसा? 5 5 मिनट में आ गया कैश फ्लो तो। तो तब तक तो ये वाला देखना। हाँ तब तक ये देखो। 1 - 0.40 टैक्स रेट हो गई। और हाँ प्लस 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 80,000 रुपए। 80,000 का ही आया ना अपना ये हम्म, इंटरेस्ट। तो ये आ जाएगा आपके अरे पास हाँ, में ये वाला फार्मूला तो याद ही नहीं था। 1,80,000। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स तुम्हारा आएगा 1,80,000।
अब है कैपिटल एम्प्लॉयड, किसी भी तरीके से करो बात बराबर है। कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगी 4 लाख प्लस 10 लाख, 14 लाख रुपए। 10 लाख कहाँ था? 10 लाख हो गया ना, डिबेंचर के 10 लाख। ओ अरे ये ना नॉन करंट लाइबिलिटीज, शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लाइबिलिटी। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स इक्वल टू 1,80,000 डिवाइड बाय 14 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, वैल्यू निकाल लो, फाइनल आंसर आ जाएगा। इस क्लास को अपन यहीं कंप्लीट करते हैं, फिर अगली क्लास जो है वो कैश फ्लो की कर लेंगे। कब सर, आज ही ना? हाँ आज ही कर लेंगे, थोड़ा सा टाइम लेके। हाँ ओके बॉस, इस क्लास को अपन यहीं वाइंड अप करना है, रिकॉर्डिंग में अपलोड कर दूंगा, आगे बढ़ेंगे फिर।